सुबह और मोहन का जीवन। हरे भरे खेतों, झीलों और पगडंडियों से घिरा सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में लगभग 50 घर थे, ज्यादातर मिट्टी के बने, छप्पर की छत वाले। उनमें से एक घर था मोहन का, जो देखने में सबसे साधारण था, लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा सच्चाई और प्यार बसता था। मोहन एक सीधा सादा किसान था। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, अपने छोटे से आंगन में तुलसी को जल चढ़ाता और फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, पर वह पूरे दिल से मेहनत करता। उसकी पत्नी गौरी बहुत मेहनती और दयालु थी। सुबह वह मोहन के लिए रोटी बनाती, बच्चों को तैयार करती और फिर तालाब से पानी भर लाती। उनके 2 बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी सीमा। दोनों छोटे थे लेकिन माँ बाप के संस्कारों से भरे हुए थे। मोहन का मिट्टी का घर गांव के सबसे किनारे पर था, जहां से सूरज की पहली रोशनी सबसे पहले गिरती थी। घर छोटा था, पर उसमें हंसी, सुकून और अपनापन भरा था। मुश्किलों का दौर शुरू। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, तालाबों का पानी घट गया और गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। मोहन के खेतों में भी फसल नहीं हुई। घर में अनाज कम पड़ने लगा। गौरी ने रोटी की जगह खिचड़ी बनानी शुरू कर दी ताकि थोड़ा थोड़ा सबको मिले, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन मोहन बाजार गया तो उसने देखा कि कई किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं। किसी ने बैल बेचे, किसी ने घर गिरवी रख दिया। लेकिन मोहन ने कहा, मैं भूखा रह लूंगा, पर अपने घर और खेत नहीं बेचूंगा। यह मिट्टी मेरे बाप दादा की याद है। गांव वाले उसे पागल कहते थे, पर मोहन को यकीन था कि मेहनत और भगवान दोनों उसकी मदद करेंगे। मदद करने वाला अनजान मुसाफिर। एक शाम जब मोहन खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक थकाहारा मुसाफिर देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और पांवों में छाले पड़े थे। मोहन उसे अपने घर ले आया। गौरी ने बिना सोचे विचारे उसके लिए खाना बनाया। रात को जब सब सो गए तो मुसाफिर बोला, मोहन, तुमने मेरा भला किया। मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन रास्ते में लुट गया था। कल सुबह मैं तुम्हारा बदला जरूर चुकाऊंगा। मोहन मुस्कुराया, भाई, इंसानियत का कोई बदला नहीं होता। हमें बस दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह वह मुसाफिर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, जल्द ही तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, मोहन। किस्मत का चमत्कार। 3 महीने बाद अचानक गांव में बड़ी बारिश हुई। मोहन के खेतों में हरियाली छा गई। जो बीज उसने सूखे में बोए थे, अब लहलहाने लगे। गांव वालों की फसलें तो नष्ट हो गईं, पर मोहन की फसल बच गई। लोग हैरान थे। सब पूछते, तेरी फसल कैसे बची? मोहन बोला, मैंने बस भरोसा रखा था, मिट्टी पर, मेहनत पर और ऊपर वाले पर। फसल बिकने पर उसे बहुत पैसा मिला। उसने पहले अपने गांव के गरीबों की मदद की, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। गांव का बदलता चेहरा। धीरे धीरे मोहन ने अपने गांव के लोगों के लिए एक कृषि सहकारी समिति बनाई। अब किसान अपनी फसल एकजुट होकर बेचने लगे। गांव में सुख शांति लौट आई। राजू बड़ा होकर इंजीनियर बना और गांव में बिजली लाने का काम किया। सीमा ने गांव की पहली स्कूल टीचर बनकर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। मोहन और गौरी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका घर, वही पुराना मिट्टी का घर, आज भी उसी तरह खड़ा था, जैसे किसी पहरेदार की तरह। अंत का भावनात्मक पल। एक दिन जब बरसात हो रही थी, मोहन बरामदे में बैठा था। हवा के झोंके से छप्पर हिल रहा था, लेकिन गिर नहीं रहा था। मोहन मुस्कुराया और बोला, जिस घर को प्यार से बनाया जाए, उसे आंधियां भी नहीं गिरा सकती। उसी वक्त उसके बच्चे पास बैठे थे। राजू ने पूछा, बाबा, आप कभी ये घर क्यों नहीं तोड़ते? मोहन बोला, बेटा, ये घर मिट्टी का है, पर इसमें हमारी मेहनत, इज्जत और यादें हैं। जब तक ये घर रहेगा, हमारी पहचान रहेगी। सालों बाद जब मोहन की मृत्यु हुई तो पूरा गांव उसके घर के सामने जमा हुआ। किसी ने कहा, मोहन गया नहीं, वो इस घर की दीवारों में बस गया है। आज भी वो घर गांव के किनारे खड़ा है, बरसों से, मजबूती से, जैसे सिखा रहा हो कि ईमानदार मेहनत का घर कभी नहीं टूटता। सीख। कभी भी हालात से हार मत मानो। मिट्टी में भी सोना होता है, बस उसे मेहनत से चमकाना पड़ता है।